Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने वाले देवता हैं। पौराणिक वेदों में सूर्य का उल्लेख विश्व की आत्मा और ईश्वर के नेत्र के तौर पर किया गया है। सूर्य की पूजा से जीवन शक्ति, मानसिक शांति, ऊर्जा और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव को उगते और डूबते दोनों तरह से अर्घ्य दिया जाता है। शास्त्रों में सबसे ऊपर सूर्य देवता का स्थान रखा गया है। अगर सूर्य देव की पूजा की जाए तो कहा जाता है कि व्यक्ति के हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। सूर्य देव के कई नाम हैं। इन्हें आदित्य, भास्कर जैसे कई नामों से जाना जाता है। इन सभी नामों का महत्व अलग है। सभी के पीछे एक पौराणिक कथा छिपी है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। देव माता अदिति ने असुरों के अत्याचारों से परेशान होकर सूर्य देव की तपस्या की थी। साथ ही उनसे उनके गर्भ से जन्म लेने की विनती की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देवता ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया और इसी के चलते वो आदित्य कहलाए। कुछ कथाओं के अनुसार अदिति ने सूर्य देव के वरदान से हृदय में अंड को जन्म दिया था। तेज के कारण यह मातृंड कहलाए। सूर्यदेव दिन पर राज करते हैं, इसी के चलते इन्हें दिनकर भी कहा जाता है। दिन की शुरुआत और अंत सूर्य से ही होती है, इसी के चलते इन्हें सूर्यदेव भी कहा जाता है। भुवनेश्वर, इसका अर्थ पृथ्वी पर राज करने वाला होता है। सूर्य से ही पृथ्वी का अस्तित्व है। अगर सूर्यदेव ना हो तो धरती का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। इसके चलते ही इन्हें भुवनेश्वर कहा जाता है। शास्त्रों में सूर्य का अर्थ चलाचल बताया गया है। इसका मतलब होता है जो हर वक्त चलता हो। भगवान सूर्य संसार में भ्रमण कर सभी पर अपनी कृपा बरसाते हैं, इसी के चलते इन्हें सूर्य कहा जाता है। ब्रह्मांड की शुरुआत सूर्य से और अंत भी सूर्य में ही होता है, इसीलिए इन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस दिन ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी उस दिन रविवार था। ऐसे में इस दिन के नाम पर सूर्य देव का नाम रवि पड़ गया। इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित है। इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क जरूर करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.